आइए हम जानने का प्रयास करें कि सभी धर्म के आत्माओं के परमपिता परमात्मा एक ही है और उसका नाम शिव है, क्योंकि सभी धर्मों में उस परमपिता परमात्मा शिव को ही किसी न किसी तरह से माना गया है, याद किया गया है, पूजा गया है, पुकारा गया है। सर्वप्रथम जब हिंदू धर्म में आते हैं तो दिखाते हैं कि श्री राम ने भी उस परमपिता परमात्मा शिव की पूजा किया। रामेश्वरम में उसने शिवलिंग बना करके पूजा शुरू किया। तो रामेश्वरम का मतलब ही है कि राम का भी ईश्वर भगवान शिव है और शिव ने ही श्री राम को श्री बनाया है। फिर जब हम सिख धर्म में जाते हैं तो गुरु नानक ने भी भगवान को मूत पलिति कपर धोए, एक नाम, एक सतनाम आदि उनको याद करने के लिए ही कहा है। जीसस क्राइस्ट ने भी क्रिश्चियन धर्म में गॉड इज लाइट कह करके उस परमात्मा की तरफ ही इशारा किया है कि गॉड इज वन, आई एम सन ऑफ द गॉड। और जब यहाँ जापान में जब बुद्ध धर्म के लोग उस परमपिता परमात्मा को ही 3 फुट के स्टैंड पर रोशनी मान करके उस रोशनी के ऊपर ही ध्यान एकाग्र करते हैं। उनका भी मानना है कि भगवान का स्वरूप रोशनी के जैसा है और उस रोशनी को ही चिनकांसे के रूप से उनसे शांति मांगते हैं। फिर मुस्लिम धर्म में भी जब वे लोग मक्का मदीना हज करने जाते हैं तो एक विशेष प्रकार के पत्थर को कावा पत्थर कहते हैं और उसको ही अल्लाह कह करके उसको नवाज अदा करते हैं। तो जब यहाँ पे नेपाल में पशुपतिनाथ नेपाल में भी भगवान शिव के यादगार में भी पशुपतिनाथ नेपाल का मंदिर बना हुआ है। पशुपति का मतलब जब इस सृष्टि में सभी मनुष्य आत्माओं की बुद्धि पशु के समान हो जाते हैं तो फिर पारसनाथ जो भगवान शिव है वो जो पशु बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने का कर्तव्य करते हैं। फिर सोमनाथ में भी भगवान शिव के यादगार में भी जो राजा विक्रमादित्य सोना का सोमनाथ का मंदिर और हीरा का शिवलिंग बना करके इस सृष्टि में भक्ति शुरू किया। तो फिर विश्वनाथ में भी जो भगवान शिव ही का मंदिर है, जो भगवान शिव पूरा विश्व का मालिक बनाते हैं, तो उसके फलस्वरूप उनका नाम विश्वनाथ पड़ता है। फिर अमरनाथ में भी जो भगवान शिव अजन्मा, अभोक्ता और वो सभी आत्माओं के परमपिता, वो अमरनाथ का ही मंदिर में भगवान शिव के ही बर्फ का लिंग वहाँ पे पूजा होता है। तो इस प्रकार से अगर हम सभी को पता चलता है कि जितने भी धर्म हैं सभी धर्म एक परमपिता परमात्मा की ओर ही इशारा करते हैं। रास्ता अलग है लेकिन सभी का ठिकाना एक ही है। तो हमको यहाँ पे पता पड़ गया है कि सभी धर्म आत्माओं के परमपिता परमात्मा शिव है और उनका रूप ज्योति बिंदु है। और हम आत्माएं शरीर के आधार पर अनेक धर्म के हैं लेकिन आत्मा आत्मा भाई भाई और उस परमपिता परमात्मा की संतान है। तो आगे का चैप्टर अभी हम लोग जाएंगे। इसमें हम लोग भगवान शिव को GOD गॉड कहते हैं। गॉड में 3 वर्ड्स आते हैं, जी फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रक्टर, यानी स्थापन करता, पालन करता और विनाश करता, तीनों कर्तव्य गॉड ईश्वर ही कराते हैं। इसलिए हम लोग भगवान को त्रिमूर्ति कहते हैं और त्रिमूर्ति शिव की जय कह करके याद करते हैं। तो भगवान शिव ही इस सृष्टि के रचयिता है, क्रिएटर है और उनकी पहली क्रिएशन 3 है। ब्रह्मा, जब आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा को यहाँ पे जो आसन की अवस्था में, वृद्धावस्था में 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र की जब होते हैं तभी परमपिता परमात्मा शिव वो प्रजापिता ब्रह्मा तन का आधार लेकर उनको दिव्य अलौकिक नाम प्रजापिता ब्रह्मा देते हैं और उनके द्वारा ईश्वरीय ज्ञान राज्यों की शिक्षा से इस सृष्टि में सतयुगी दुनिया, नई दुनिया की स्थापना का दिव्य कर्तव्य करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्मा के द्वारा स्थापना नई दुनिया का। फिर स्थापना होने के बाद उस नई दुनिया में पालना का कर्तव्य भगवान शिव ही विष्णु के द्वारा कराते हैं। विष्णु का अर्थ होता है ये पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है, यानी 2 हाथ 4 हाथ विष्णु के शरीर में है, 2 हाथ श्री लक्ष्मी और 2 हाथ श्री नारायण के हैं। चारों हाथ में 4 अलंकार है, चारों का आध्यात्मिक अर्थ है। शंख एक का अर्थ होता है कि भगवान शिव का जो ज्ञान है उस ज्ञान को अपने मुख से
जैसे शंख बजता है, ध्वनि निकलने से सभी को सुख मिलता है, उसी प्रकार जो भगवान की ज्ञान है उनको अपने मुख से निकाल कर दूसरों को सुख देना है। कमल फूल का विशेषता है दूसरा हाथ में जो कमल पुष्प कीचड़ में रहते हुए कीचड़ से ऊपर रहता है, कीचड़ से न्यारा और सभी का प्यारा होता है। उसी प्रकार हमें इस कलयुगी दुनिया घर गृहस्थ मित्र संबंधी पर परिवार के बीच रहते हुए अपने जीवन को उस परमात्मा शिव की याद से पवित्र बनाना है। तीसरा हाथ में गदा, ज्ञान गदा की निशानी है। ज्ञान गदा से हमें माया को पहचानना है और उनके ऊपर विजय पाना है, उनके वश नहीं होना है, माया के वश नहीं होना है, बल्कि नॉलेज से माया पर जीत पानी है। चौथा हाथ में सुदर्शन चक्र दिखाए हैं। सुदर्शन चक्र का कोई हिंसा की निशानी नहीं है। इसका मतलब है कि जो आत्मा ने इस सृष्टि में सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक जो जन्म लिया है उन सभी जन्मों को अपने बुद्धि में फिराकर और जो माया के जो भी अंश और वंश है उसको नष्ट करना है। सुदर्शन चक्र से हमें सुदर्शन चक्रधारी बनना है। तो 4 अलंकार नर धारण करने से नारायण का पद लेते हैं, नारी धारण करती है तो श्री लक्ष्मी का पद लेती है, और ये दोनों पद देते कौन है? तो परमपिता परमात्मा शिव। फिर तीसरा कर्तव्य होता है महाविनाश का। जब सतयुग की दुनिया स्थापन हो जाते हैं तब पश्चात परमपिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पुरानी सृष्टि कलयुगी सृष्टि के महाविनाश के लिए, क्योंकि इसी सृष्टि पर फिर नई दुनिया परमात्मा को स्थापन करना पड़ता है। तो जब स्थापन हो जाते हैं उसके बाद इस कलयुगी सृष्टि का महाविनाश के लिए वो शंकर का तीसरा नेत्र भी खोल देते हैं, और शंकर के द्वारा ही जो यूरोपवासी यादव है जो अपने विनाश के लिए ही मिसाइल बनाए हैं, जो महाभारत की भाषा में मूसल को ही मिसाइल कहा गया है। तो जैसे बोला गया है कि जो पेट से निकला उस मूसल से ही यादवों का कौरवों का विनाश हुआ। तो वास्तव में जो बुद्धि है, बुद्धि से ही मिसाइल्स बनाए हैं जो यूरोपवासी यादव लोग हैं, और उस मिसाइल से ही वो क्या करते हैं, अपने आप को विनाश कर लेते हैं। तो ये तीनों कर्तव्य परमपिता परमात्मा शिव का ही है, इसलिए हम शिव को त्रिमूर्ति शिव भी कहते हैं। और उस महाशिवरात्रि के दिन परमात्मा शिव का जो मंदिर है उनमें शिवलिंग के ऊपर 3 पत्तों का बेलपत्र चढ़ाते हैं और कहते हैं ब्रह्मा देवताएं नमः, विष्णु देवताएं नमः, शंकर देवताएं नमः, लेकिन शिव के लिए कहते हैं शिव परमात्माएं नमः। तो ये तीनों देव आत्मा है लेकिन शिव परमात्मा है। तो सभी देव आत्माओं का भी रचता एक परमपिता परमात्मा शिव ही है। अब हम लोग यहाँ सृष्टि चक्र को भी जानेंगे, क्योंकि इस सृष्टि चक्र को जानने से ही हम चक्रवर्ती राजा महाराजा महारानी बनते हैं। सृष्टि चक्र में सबसे पहले दिखाया जो एक घड़ी जैसा बनाया हुआ, जैसे घड़ी का सुइया 12 से शुरू होता है फिर 12 पे जाके अंत हो जाता है। तो यह सृष्टि वो जो 24 घंटे का होता है, जो दिन और रात, 12 घंटे दिन 12 घंटे रात, लेकिन ये 5000 वर्ष का है। परमात्मा शिव ही सृष्टि के रास्ता है, तो उसने इस सृष्टि के लिए जो नॉलेज दिया है वही नॉलेज से हमें मिलता है, और वो परमात्मा के द्वारा दिया नॉलेज से हम जानते हैं कि जब इस सृष्टि का शुरुआत सतयुग में होता है, सतयुग से ही यह सृष्टि शुरू होते हैं। तो सतयुग में एक धर्म होते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिनकी स्थापना दिखाते हैं कि सतयुग से पहले संगम युग में जो आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा और आदिदेवी जगदम्बा सरस्वती वो राज्यों की तपस्या में बैठे, और उनके मुख से जो ईश्वरीय ज्ञान और राज्यों की शिक्षा से जो ईश्वरीय ब्राह्मण धर्म की रचना रचते हैं, वह सब ट्रांसफ़र होते हैं सतयुग में। फिर देवता धर्म 1250 वर्ष घड़ी का सुइया चला, वहाँ पर एक धर्म होते हैं जिस धर्म को परमपिता परमात्मा शिव के ईश्वरीय ज्ञान, राज्यों की शिक्षा और श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान से स्थापन होता है। तो 1250 वर्ष सतयुग में, फिर घड़ी का सुइया सतयुग से चलते चलते त्रेता युग आते हैं। तो त्रेता युग में क्षत्रिय धर्म स्थापन हो जाते हैं। जो सतयुग में 16 कला होते हैं वो त्रेता में 14 कला हो जाते हैं, और सतयुग में राधे कृष्ण स्वयंवर के पश्चात श्री लक्ष्मी श्री नारायण के नाम से वो 8 जन्म लेते हैं, राजभाग करते हैं। फिर त्रेता में श्री राम और श्री सीता के रूप नाम से उनका राज्य शुरू होता है। तो त्रेता में 12 जन्म और सतयुग में 8 जन्म, 20 जन्म, यानी
जन्म, एक जन्म संगम युग पहले का, सतयुग से पहले का। तो 21 जन्म के लिए भगवान शिव द्वारा इस सृष्टि में आदि सनातन देवी देवता धर्म श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान से स्थापन होते हैं। फिर यह घड़ी का सुइया ये द्वापर युग में जब आते हैं तो यहाँ से दो मत हो जाते हैं। दो मत होने से अनेक धर्म का इस सृष्टि में आना शुरू होता है। तो सबसे पहले जो देवी देवता धर्म है वो द्वापर युग से हीन होने लगते हैं, तो अपने को हिंदू कहलाने लगते हैं। और यहाँ से भक्ति जब शुरू करते हैं तो इसी सृष्टि में अनेक 3 धर्म आते हैं। इब्राहिम के इस्लाम धर्म स्थापन करते हैं, महात्मा बुद्धा के बौद्ध धर्म और क्राइस्ट के क्रिश्चियन धर्म। तो ये 3 धर्म ये द्वापर युग से आते हैं और ये धर्म जन्म पुनर्जन्म लेते हैं अपने धर्म में ही। कलयुग 1250 वर्ष द्वापर युग में जो देवी देवता सब है वो पुजारी बन के भक्ति शुरू करते हैं, सोमनाथ का मंदिर बनता है। और इसी भारत में अनेक धर्मों के कारण कलयुग के अंत में जब हाहाकार, पापाचार और जब दुख बढ़ जाता है तो कलयुग के अंत में गीता में दिए गए वायदे अनुसार भगवान शिव फिर से इसी सृष्टि में जो देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया होता है, जिसने जन्म पुनर्जन्म में आकर के कलयुग में साधारण हो जाते हैं, उसी के लास्ट जन्म में प्रवेश करके उसको आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा, आदिदेवी जगदम्बा सरस्वती और ब्राह्मण धर्म की रचना रचते हैं। फिर से यह सृष्टि का चक्कर शुरू होता है सतयुग से। तो इस सृष्टि रूपी चक्कर को बुद्धि में फिराने से हम चक्रवर्ती राजा महाराजा महारानी बनते हैं। आगे का चैप्टर है, यह मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है जिनकी आयु मात्र 5000 वर्ष है। 5000 वर्ष में ही इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का जो है जितने भी टालियाँ हैं, महत्वपंथ है, सभी अपने टाइम पर आ जाते हैं। दिखाते हैं कि जब ये मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का आदि का समय होता है तो वहाँ पे जड़ में जो आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा और आदि देवी जगदम्बा सरस्वती है, उनके साथ कुछ ईश्वरीय ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ राज्यों की तपस्या में बैठे हैं। और जो बीज है मनुष्य सृष्टि का परमात्मा शिव, उनकी याद से नए वृक्ष का कलम लगाते हैं। तो जब कलम लग जाता है तो वहाँ से सतयुग में 1250 वर्ष वो सब ट्रांसफ़र होते हैं। ब्रह्मा, आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा, जगदम्बा सरस्वती, वो सब ट्रांसफ़र सतयुग में श्री राधे श्री कृष्ण का जन्म होता है। और वहाँ से वो स्वयंवर के पश्चात लक्ष्मी और नारायण बन के 1250 वर्ष में देवता के रूप में 8 जन्म लेते हैं। फिर वहाँ से एक ही झाड़ होता है जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। फिर जो सतयुग में 16 कला होते हैं, त्रेता में 2 कला कम होने से 14 कला चंद्रवंशी कुल हो जाता है। और जो देवता धर्म है वो क्षत्रिय धर्म में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। लेकिन धर्म एक ही होता है, श्री राम और श्री सीता का राज्य होता है। वहाँ 12 जन्म लेते हैं, वहाँ भी दुख का नाम निशान नहीं, इसलिए भक्ति नहीं होते हैं। तो सतयुग त्रेता परमपिता परमात्मा शिव जो झाड़ के बैठा हुआ जो ब्राह्मण धर्म है उनके द्वारा स्थापित एक धर्म है। फिर यही धर्म द्वापर युग में जब भक्ति शुरू करते हैं तो हिंदू कहलाने से इसी सृष्टि में अनेक धर्मों रूपी टालियाँ आ जाते हैं। और द्वापर युग से अनेक धर्मों के कारण दुनिया में दुख शांति बढ़ जाता है। और कलयुग के अंत में जब मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष जर्जरीभूत अवस्था को पाते हैं तो फिर से वही परमपिता परमात्मा शिव जो इस मनुष्य सृष्टि वृक्ष के बीज रूप है, फिर से नया वृक्ष का कलम लगाने के लिए संगम पर युग आते हैं। और जो दिखाते हैं जो प्रजापिता ब्रह्मा है वो 84 जन्म लेके झाड़ के लास्ट में खड़ा है। ये जो सृष्टि है 2 बिल्ला लड़ रहे हैं, रूस अमेरिका इस बम्भोर को आग लगा हुआ है शंकर के द्वारा। वहाँ विनाश, विदेश का विनाश मिसाइल्स के द्वारा, भारत का विनाश गृह युद्ध के द्वारा। भगवान शिव फिर से जिसमें ज्ञान और राज्यों की शिक्षा देते हैं, जहाँ वैजयंती माला बना हुआ है 108 भारत माताओं की जय, फिर से नया वृक्ष का कलम लग जाता है। तो यहाँ पे इस मनुष्य सृष्टि रूपी कलम वृक्ष को जानने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं, क्योंकि विष्णु परमात्मा शिव बीज से ही सारा झाड़ निकलता है। और जो आदि देव और आदि देवी जगदम्बा सरस्वती है वो ही सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अच्छा, ओम शांति।